हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मूवीज के सबटाइटल्स नहीं है, आज स्पीच के सबटाइटल्स हैं। ठीक है, स्पीच है मनोज वाजपेयी की और इस स्पीच में मुझे सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे अच्छे मिले और साथ ही साथ कुछ लाइफ लेसन्स हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। तो वीडियो आप ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है और यूजफुल भी है। पहला सेंटेंस है, मैं बचपन से ही अभिनेता बनना चाहता था। ठीक है, अब कोई एक टाइम से कोई चीज है, सो ऐसी जगह पे हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 दिनों से, ठीक है, तो वहां पे फॉर 2 days इस तरीके से बनता है। लेकिन जहां पे बचपन की बात चल रही है, एक लॉन्ग टाइम की बात चल रही है, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफी टाइम से हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक, सो मैं बचपन से ही अभिनेता बनना चाहता था। तो पहला हुआ बचपन से ही, इसको हम साइड में रख देते हैं। सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही, ठीक है, मेरे बचपन से ही मैं अभिनेता बनना चाहता था। ठीक, अब ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन में और एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक, सो आई डिड वांट आना चाहिए था, क्योंकि रूल क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, सो डूअर कौन है, मैं, फिर डिड आता मेन वर्ड, फिर एक्शन आता चाहना, वांट टू। सो आई डिड वांट टू आना चाहिए था, लेकिन डिड छुप गया सिंपल में और सेकंड फॉर्म बन गई। आई वांटेड टू, मैं चाहता था, क्या करना चाहता था, एक एक्टर बनना। सो बिकम एन एक्टर। अब देखो, बी एन एक्टर और बिकम एन एक्टर में फर्क बताता हूं। बी का यूज किया जाता है जब किसी एक चीज के अंदर सस्टेन रह के लंबा चलना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी को बोलूं बी हैप्पी, तो वह बी का मतलब हुआ कि वो चीज एक लंबे टाइम तक चलेगी, कि अभी ऐसा रहो। लेकिन किसी एक स्टेट से, किसी एक कंडीशन से चेंज हो गया किसी और में जाना, वहां बिकम बन जाता है। ठीक है, सो आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, मैं अभी नहीं हूं लेकिन मैं बनना चाहता था। ठीक है, सो बिकम। ठीक, तो पूरा सेंटेंस हुआ, मैं बचपन से ही अभिनेता बनना चाहता था। सिंस माई चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। अब देखिए, जो ना का जो सेंस है ना, मैंने ये चीज कई बार बताई हुई है, ये जो ना वाला सेंस होता है इसमें आईएनजी लग जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो वहां पे प्ले इज गुड फॉर हेल्थ नहीं आता, वहां प्लेइंग आता है कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे है अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। ठीक है, तो देख के अंदर ना लग रहा है, तो वॉच में आईएनजी लगेगा कि ये चीज करना, वॉचिंग अमिताभ बच्चन फिल्म्स। ठीक है, सो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना, वॉचिंग अमिताभ बच्चन फिल्म। अगर मैं बोलूं क्रिकेट खेलना पसंद है, सो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। सो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना, वॉचिंग अमिताभ बच्चन फिल्म्स। आईने के सामने उनकी नकल करना। अब इस नकल करने को हम इमिटेट बोलते हैं। एक तो होता है मिमिक्री। मिमिक्री में क्या चीज आती है, आप उसकी वॉइस की जो है वहां पे आप उसको वॉइस जो मॉड्यूलेशन करके आप उनकी मिमिक करते हो। लेकिन इमिटेटिंग में क्या आता है, खुद को उस तरीके से समझ के कोई चीज करना। ठीक है, वो इमिटेट करना होता है कि किसी की नकल करना एक तरीके से। सो आईने के सामने उनकी नकल करना। अब यहां पे भी करने में ना आ रहा है, नकल की में नकल करना, इसमें भी ना नहीं लग रहा है, तो इमिटेट में आईएनजी लगेगा। इमिटेटिंग हिम, उनकी नकल करना, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, कि शीशे के सामने। ठीक है, सो आईने के सामने उनकी नकल करना, इमिटेटिंग हिम इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। बस यही चीजें थी जो मुझे उपलब्ध थी। ठीक है, तो बस यही चीजें थी, सो दीज वर द ओनली थिंग्स। अब ये जो सेंटेंस है, बस यही चीजें थी, ये आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है जिसमें एक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की कंडीशन की बात चल रही है। ठीक है, सो पहले किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड और उसकी क्या कंडीशन थी। तो यहां पे बस यही चीज थी, किसकी बात चल रही है, यही की। सो दीज, फिर मेन वर्ड आएगा वर, क्योंकि यहां पे दीज में प्लूरल है, यही चीजें थी। सो दीज वर, अब वो क्या थी, बस यही थी। ठीक है, सो दीज वर द ओनली थिंग्स जो मुझे उपलब्ध थी। अब यहां पे ऐसी चीजों में जो के लिए मैंने बताया हुआ है, अगर चीजों की बात चल रही है तो विच का यूज करते हैं, किसी बात की बात चल रही है तो व्हाट का यूज करते हैं, और किसी इंसान की बात चल रही है तो हु का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल चीज हो तो व्हाट, ठीक है, काउंटेबल चीज है तो विच, और अगर इंसान की बात चली है तो हु। ठीक, सो दीज वर द थिंग्स, तो एक गिनी चुनी चीज है। सो दीज वर द थिंग्स, बस यही चीजें थी जो मुझे उपलब्ध थी, विच वर अवेलेबल टू मी, या फिर फॉर मी, कि मेरे लिए, या फिर मुझे उपलब्ध थी, इसके लिए टू मी, मैं बोलूं मेरे लिए थी, सो अवेलेबल फॉर मी। आप दोनों लगा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उनमें से। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, दीज वर द ओनली थिंग्स विच वर अवेलेबल फॉर मी, या फिर अवेलेबल टू मी, बस यही चीजें थी जो मुझे उपलब्ध थी। मेरे लिए खुद को ले जाना बहुत जरूरी था। अब ये पूरा सेंटेंस बनेगा, ये अभी आधा सेंटेंस है। सो
बाद में आएगा कि कहाँ ले जाना। तो मतलब मूव का एक मतलब आ रहा है कि मुझे कहीं ले जाना था, तो मूव का सेंस आ रहा है। सो मेरे लिए खुद को ले जाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब ये क्या सेंटेंस है, यहाँ पे एक्शन अगर मैं चाहूँ तो ज़रूरी का एक्शन लेकर सेंस बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको सिंपल पास्ट में रखना ज़्यादा सही है क्योंकि एक्शन वाला कोई सेंस नहीं आ रहा। सो मेरे लिए खुद को ले जाना बहुत ज़रूरी था। अब ज़रूरी था ये कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। सो एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, फॉर मी, मेरे लिए। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब ये सिंपल पास्ट सेंटेंस हुआ कि इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी लगा सकते हो। सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव माई सेल्फ, खुद को लेकर जाना, ठीक है। तो मेरे लिए खुद को लेकर जाना बहुत जरूरी था। तो सेंटेंस बनाया कि मेरे लिए बहुत जरूरी था खुद को लेकर जाना। फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव माई सेल्फ या फिर टू टेक माई सेल्फ उस गांव से दिल्ली जैसे बेहतर जगह तक, ठीक है। तो वो चीज, अब सेंटेंस पूरा हुआ। तो क्या जरूरी था, उस गांव से किसी दिल्ली जैसी अच्छी जगह तक। फ्रॉम दैट विलेज, उस गांव से, फ्रॉम दैट विलेज टू अ बेटर प्लेस, ठीक है। तो टू अ बेटर प्लेस का मतलब किसी अच्छी जगह। सो फ्रॉम दैट विलेज टू अ बेटर प्लेस लाइक दिल्ली, दिल्ली जैसी। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पे ये बना कि फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव माई सेल्फ फ्रॉम दैट विलेज टू अ बेटर प्लेस लाइक दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, मेरे पिता ने कहा कि मेरे पास देखभाल करने के लिए 6 बच्चे हैं, ठीक है जी। सो पहला जो सेंटेंस है, मेरे पिता ने कहा, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। सो माय फादर सेड, डूअर मेन वर्ड एक्शन, लेकिन मेन वर्ड छुप गया से के अंदर, वो सेकंड फॉर्म बन गई सेड। सो माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, क्या कहा, दैट, कि मेरे पास देखभाल करने के लिए 6 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये रखता हूं मैं, 6 बच्चे रखता हूं, वही हैज हैव वाला सेंटेंस आ गया। सिंपल है तो हैव लगेगा अगर प्लूरल के साथ, और सिंपल होगा तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। लेकिन डू डज छुपे हुए होते हैं इनके अंदर, अगर हैज में से डज बाहर निकाल दोगे तो हैव बन जाएगा कि ही डज नॉट हैव। ये चीज याद रखना, मैं हर बार बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूं, मेरे पास है। सो आई हैव 6 चिल्ड्रन, मेरे पास 6 बच्चे हैं। किस चीज के लिए, देखभाल करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ आप पहले भी लगा सकते हो, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ या फिर टू टेक केयर फॉर आ जाएगा, ठीक है। फॉर दिस थिंग, फॉर टू टेक केयर आई हैव 6 चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस घुमा भी सकते हो। सो मैंने बोला आई हैव 6 चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ, मेरे पास 6 बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो हर बार मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज पाऊंगा, ये सेंटेंस आप कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू सेंड यू मनी एवरी टाइम, सिंपल सा सेंटेंस बन गया। दिस विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू सेंड यू मनी एवरी टाइम, ये भी बन गया। एक होता है फ्रीक्वेंटली, आप फ्रीक्वेंटली का यूज कर सकते हो। आई कैन नॉट सेंड यू मनी फ्रीक्वेंटली, आई वुड नॉट बी एबल टू सेंड यू द मनी फ्रीक्वेंटली, आप इस तरीके से बना सकते हो। यहां पे मैंने इस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में रखने की कोशिश की है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में का मतलब है सिंपल फ्यूचर का जो वो सेंटेंस जहां पे मैं एक्शन की बात नहीं करूंगा, जहां पे एक्शन नहीं होगा, तो उसको मैं स्टेट बना दूंगा, ठीक है, कि मैं इस कंडीशन में होऊंगा, इस स्टेट के अंदर होऊंगा, इस कंडीशन में होऊंगा। सो वहां पे हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई विल नॉट बी, मैं ऐसा नहीं होऊंगा। कैसे, आई विल नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंट, कि मैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होऊंगा। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कोई चीज लगातार करते रहना, एक टाइम से करते रहना, किसी चीज के अंदर फ्रीक्वेंसी बने रहना। सो आई विल नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंट, मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होऊंगा इन सेंडिंग यू मनी। सेंडिंग में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, पैसा भेजने में, ठीक है। तो ये सेंटेंस मैंने बस घुमा के बनाने की कोशिश किया ताकि आपको जो फॉर्मेशन है वो समझ में आए। तो मैंने बोला, तो हर बार मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज पाऊंगा। अगर आपको सिंपल रखना है कि सर फ्यूचर का ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट बी एबल टू सेंड यू मनी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। फ्यूचर में जब कर पाऊंगा, कर सकूंगा, तो वहां पे विल बी एबल या विल नॉट बी एबल का यूज करते हैं हम, ठीक है। सो आई विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बना दो। या फिर आप इस फॉर्मेशन में सिंपल फ्यूचर में रख दो, आई विल नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंट, मैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होऊंगा तुम्हें पैसा भेजने में, इन सेंडिंग यू मनी। तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। सो तो के लिए सो लगा दिया। तुम्हें क्या करना होगा, मतलब तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें ये करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ या फिर लुक आफ्टर। टेक केयर और लुक आफ्टर में थोड़ा सा फर्क है,
ठीक है। टेक केयर होता है कि कोई चीज रखी हुई है उसकी वैसी देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है उसकी पूरे तरीके से। सो लुक आफ्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, इसके ऊपर मैं अलग से बता दूंगा किसी वीडियो में। लेकिन टेक केयर भी यहाँ पे देखभाल करने के लिए आता है, लेकिन टेक केयर ज्यादातर हम दूसरी चीजों के लिए बोलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ये होता है यूज, लेकिन लुक आफ्टर यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, लुक आफ्टर योर सेल्फ। ठीक है। सो यू विल हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्यूचर का हैव टू है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। यू विल हैव टू, तुम्हें ये चीज करना होगा, करनी पड़ेगी। तो मैंने वही चीज बताई है, अगर कोई चीज मेरी ना होगा, ये चीज करनी होगी, ये चीज करनी है, ऐसा सेंटेंस में हम हैव टू, वांट टू, नीड टू इनका यूज करते हैं। नीड टू हो गया जरूरत, वांट टू हो गया मैं चाहता हूं कि यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नहीं आई डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली। और एक हो गया मजबूरी कि भाई मैं पैसा नहीं भेज पाऊंगा, तो वो मजबूरी वाला सेंस आएगा कि तुम्हें चीज खुद करनी पड़ेगी। ठीक है। सो यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। कभी कभी वो मुझे 200 से 250 रुपए भेजते थे। ठीक है। सो यूज टू का यूज कर लो कि मतलब वो चीज हुआ करती थी, किया करते थे। वुड का यूज कर सकते हो आप। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने यूज टू का यूज कर दिया। कभी कभी वो मुझे 200 से 250 रुपए भेजते थे, तो समटाइम्स भेजा करते थे, तो यूज टू का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वुड का भी यूज कर सकते हो। समटाइम्स डूअर, मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है वो, ही, मेन वर्ड यूज टू, एक्शन क्या आएगा यहाँ पे, भेजना, सेंड। सो ही यूज टू सेंड मी, वो मुझे भेजा करते थे 200 to 250 रुपीज, 200 से 250 रुपए तक। ठीक है। तो कभी कभी वो मुझे 200 से 250 रुपए भेजते थे। समटाइम्स ही यूज टू सेंड मी 200 to 250 रुपीज। मेरे कुछ दोस्त थे। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, मैं बस किसी की एक एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब बात करता हूं तो मैं देयर का यूज करता हूं। मैंने चीज कई बार बताई भी हुई है। ऐसी कुछ भी चीज हो ना कि ये था, वो था, मेरे बैग में एक पेन है, तो ऐसे आप किसी चीज की प्रेजेंस के बारे में जब बोल रहे हो तो आप देयर का यूज करना शुरू करो। सो देयर वर सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड। ठीक है। सिंपल सा बन गया, देयर वर लगेगा क्योंकि कुछ दोस्त थे, दोस्त था नहीं। सो देयर वर सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड। आप चाहो देयर वर माई फ्रेंड्स, देयर वर सम माई फ्रेंड्स, आप माई फ्रेंड्स भी लगा सकते हो, फ्रेंड्स ऑफ माइंड भी लगा सकते हो। ठीक है। सो देयर वर सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मनोज वाजपेयी की उन्होंने मनोज वाजपेयी की देखभाल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया मनोज वाजपेयी की देखभाली का जिम्मा। ठीक है जी। सो पहले क्या हुआ सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी। सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, फॉर्मेशन सेम रहेगी, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। ठीक है। अब मेन वर्ड तो छुपेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म बन जाएगी, सिंपल सेंटेंस है। डूअर कौन है, करने वाला, उन्होंने मतलब वे, दे, फिर डिड आता और अपने किसी चीज की एक जिम्मेदारी लेना। सो टुक इट अपॉन समवन। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आई टुक इट अपॉन मी, तो मैंने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया। ठीक है। सो यहाँ पे टेक के अंदर डिड छुपेगा और वो टुक बन गया। सो टेक इट अपॉन का मतलब होता है अपने ऊपर लेना कोई भी चीज। यहाँ पे टेक के अंदर डिड छुप गया, टुक बन गया। दे टुक इट अपॉन देमसेल्व्स, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। ठीक है। किस चीज की, टू लुक आफ्टर मनोज वाजपेयी। ठीक है। कि मनोज वाजपेयी की देखभाली का। ठीक। तो पूरा सेंटेंस बना, उन्होंने मनोज वाजपेयी की देखभाल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। दे टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू लुक आफ्टर मनोज वाजपेयी। कहीं ना कहीं उन्हें मेरे सपने पे विश्वास था। अब इस कहीं ना कहीं के लिए हम यूज कर सकते हैं समवेयर। ठीक है। समवेयर। सो कहीं ना कहीं के लिए मैंने लगा दिया समवेयर, साइड में रख दो इसको। उन्हें मेरे सपनों पे विश्वास था। ठीक है। तो यहां पे किसी के पास कोई चीज थी, आप चाहो तो हैव का यूज कर सकते हो, हैव एक्शन बना दो, उसमें डिड छुपा के हैड बना दो। दे हैड बिलीव, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो विश्वास को ही आप एक्शन के तौर पे ले लो और उसके अंदर सेकंड फॉर्म लगा दो, दे बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया। ठीक है। तो दे डिड बिलीव आना चाहिए था, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड छुप गया एक्शन में और सेकंड फॉर्म बन गई। दे बिलीव्ड इन माई ड्रीम, उन्होंने मेरे सपने पे विश्वास किया, या फिर उन्हें मेरे सपने पे विश्वास था। ठीक है। तो पूरा सेंटेंस है, कहीं ना कहीं उन्हें मेरे सपने में विश्वास था, समवेयर या फिर एट एनी पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। दे बिलीव्ड इन माई ड्रीम, दे हैड बिलीव इन माई ड्रीम, जो भी आपको ठीक लगे, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है।
हाँ, यहाँ पे अब नेक्स्ट है, वो मुझे अपने पुराने जूते देते थे, और ये एक सेमी कॉलन के अंदर है यहाँ पे, मनोज ट्राई करो, मतलब ये उनकी कोट है, मतलब उनकी बात है जो उन्होंने कोट किया, जो उन्होंने बात बोली है, ठीक है। सो जो पहला है, वो मुझे अपने पुराने जूते देते थे। अब वो कोई चीज़ हुआ करती थी या किया करता था, आप यहाँ पे वुड का यूज़ कर सकते हो, यूज टू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दे यूज टू गिव मी देयर ओल्ड शूज, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वे, ठीक है। तो दे, फिर मेन वर्ड आ जाएगा, अगर यूज टू का यूज करना है, दे यूज टू, अब एक्शन क्या है, देना, सो दे यूज टू गिव, अब बाकी चीज बाद में आ जाएगी। दे यूज टू गिव मी देयर ओल्ड शूज, या फिर आप वुड का यूज कर दो, दे वुड गिव मी देयर ओल्ड शूज, वो मुझे अपने पुराने जूते देते थे। और कोट में है मनोज ट्राई करो, ठीक है। अब ये वो सेंटेंस है डू वाला, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सिंपल है, डू छुपा हुआ है, मनोज ट्राई इट, अगर नेगेटिव बनाओगे तो डू बाहर आ जाएगा, मनोज डोंट ट्राई इट, लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है ट्राई के अंदर, ठीक। तो पूरा सेंटेंस बना, वो मुझे अपने पुराने जूते देते थे, मनोज ट्राई करो, दे वुड गिव मी देयर ओल्ड शूज, मनोज ट्राई इट। तो मुझसे ले लो, मेरे पास एक फालतू शर्ट है। अब दोनों जो सेंटेंसेस हैं, पहला वाला सेंटेंस है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, डू वाला, और सेकंड सेंटेंस है एक सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का, जहां पे हम किसी की कंडीशन बता रहे हैं, ठीक। तो जो पहला हुआ, तो मुझसे ले लो, यू टेक इट फ्रॉम मी, ये तो सिंपल है, यू टेक इट फ्रॉम मी, डू छुपा हुआ है टेक के अंदर, नेगेटिव बनेगा तो बाहर आएगा, यू डोंट टेक इट फ्रॉम मी, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, तो यू टेक इट फ्रॉम मी, मेरे पास एक फालतू शर्ट है, ठीक है। अब ये हैव वाला ही हो गया कि मेरे पास कुछ है, वैसा वाला कि मैं रखता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट की जगह इसको रखता है, हैव वाला सेंटेंस हम बना देंगे, आई हैव अ स्पेयर शर्ट, ठीक है। आई हैव अ स्पेयर शर्ट, स्पेयर का मतलब यहाँ पे है फालतू, अतिरिक्त, बची हुई, ठीक है, इस तरीके से कि जिसका मुझे कोई काम नहीं है, एक वो चीज होता है उसके हम यूज करते हैं स्पेयर। सो यू टेक इट फ्रॉम मी, तुम मुझसे ले लो, मेरे पास एक फालतू शर्ट है, आई हैव अ स्पेयर शर्ट। अब यहाँ नेक्स्ट है, तुम्हें अपने किराए के लिए कितना चाहिए, 100 रुपये, ठीक है। सो तुम्हें अपने किराए के लिए कितना चाहिए, मतलब तुम्हें कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये वो वाला सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, कि मतलब वही कि जरूरत है, चाहिए, हैज हैव वाला, वही वाला सेंटेंस बना। यहाँ पे नीड का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, नीड का, कि कितने पैसों की जरूरत रखते हो, कितने पैसे की जरूरत है। सो दो बात समझ में आ गई, पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनेगा। सो फॉर्मेशन क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कितने, ठीक है, कि तुम्हें उस चीज के लिए कितना चाहिए, तो कितना मतलब हाउ, हाउ मच, वो आ गया कितने में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। फिर मेन वर्ड आएगा, डूअर कौन है, यू, तो डू आना चाहिए, हाउ मच डू, फिर डूअर आएगा यू, और फिर एक्शन आएगा नीड, जरूरत। सो हाउ मच डू यू नीड, तुम्हें कितनी जरूरत है, तुम कितनी जरूरत रखते हो। तो यहाँ पे डू मैंने छुपाया हुआ है, ये चीज स्पोकन में चलती है, ये है एक्सेप्टेबल मिस्टेक, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन इस तरीके से चीजें बोली जाती हैं। ग्रामेटिकली सेंटेंस अगर बनाओगे, सो हाउ मच डू यू नीड फॉर योर रेंट, ये आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन स्पोकन में ये चीजें बोली जाती हैं कि वहां छुपा देते हैं, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत ही नहीं है, हाउ मच यू नीड फॉर योर रेंट, ठीक है। तो दोनों मैंने चीज बता दी है, जहां पे आपको ग्रामेटिकली सही होना है वो भी, और जहां पे मुझे ग्रामेटिकली एक मिस्टेक करनी है, मतलब वो स्पोकन के लिए ठीक है लेकिन वैसे ग्रामेटिकली लिखने के लिए गलत है। सो यहाँ पे वो वाला सेंटेंस है, हाउ मच यू नीड फॉर योर रेंट, तुम्हें अपने रेंट के लिए कितने की जरूरत है, 100 रुपीज। तो ये मैं मनोज की तरफ से डाल रहा हूं। अब इस तो के लिए हम सो लगा सकते हैं, देन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अंग्रेजी सीखना एक बड़ी चुनौती थी, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सॉरी सिंपल पास्ट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है। तो फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, सबसे पहले किस चीज की बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या स्टेट थी, ठीक है, अगर पास्ट का है तो। सो अंग्रेजी सीखना, किस चीज की बात चले, अंग्रेजी सीखना। अब ना नीने वाला सेंस आ गया तो फिर आईएनजी लगेगा। लर्निंग इंग्लिश, लर्न इंग्लिश नहीं आएगा, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, ये हो गया किसके बारे में बात चल रही है। अब आएगा हमारा मेन वर्ड, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ड का यूज होता है, इंग्लिश सीखना सिंगुलर है तो वॉज, लर्निंग इंग्लिश वॉज। अब वो क्या थी, ठीक है, एक बड़ी चुनौती, अ बिग चैलेंज, ठीक है। सो लर्निंग इंग्लिश वॉज अ बिग चैलेंज, इंग्लिश सीखना एक बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजी मेरे लिए सिर्फ एक भाषा से ज्यादा एक औजार थी। अब ये औजार का सेंस होता है टूल, ठीक है। तो इंग्लिश मेरे लिए
एक भाषा से ज्यादा एक औजार थी। ये सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो वही फॉर्मेशन रहेगी कि किसकी बात चल रही है पहले, फिर मेन वर्ड, वो क्या थी, ठीक। सो इंग्लिश मेरे लिए एक भाषा से ज्यादा औजार थी। किसकी बात चल रही है, इंग्लिश की। सो इंग्लिश, फिर मेन वर्ड आएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। अब वो क्या थी, वो भाषा से ज्यादा औजार थी। सो मोर ऑफ अ टूल, मोर ऑफ का मतलब होता है कि उससे ज्यादा। सो मोर ऑफ अ टूल फॉर मी, मेरे लिए, देन अ लैंग्वेज। अब ये देन THAN वाला जो है कंपैरिजन के लिए आता है। जैसे कि मैं बोलूं कि ही इज टॉलर देन मी, तो वो मुझसे लंबा है, तो कंपैरिजन के लिए THEN वाला नहीं होता, THAN वाला होता है, ठीक है। सो इंग्लिश वॉज मोर ऑफ अ टूल, ठीक है। मोर ऑफ अ टूल मतलब एक काइंड ऑफ, ठीक है। मोर देन अ टूल फॉर मी देन अ लैंग्वेज, कि मतलब उस लैंग्वेज से ज्यादा वो मेरे लिए टूल था, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली में मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, ठीक। अब यहां पे कोई एक्शन नहीं है। दूसरा, किसी चीज की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो देयर का यूज होगा, ठीक है। देयर वर का यूज होगा कि चुनौतियां ज्यादा थी। सो देयर वर मैनी चैलेंजेस, देयर वर टू मैनी चैलेंजेस, देयर वर सो लाइक देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। सो देयर वर टू मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस थे, ठीक है, जो दिल्ली में मैं फेस कर रहा था, कि दिल्ली में मेरे सामने। देयर वर टू मैनी चैलेंजेस फॉर मी इन दिल्ली, आप ये भी बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है। देयर वर टू मैनी चैलेंजेस दैट आई वॉज फेसिंग इन दिल्ली, जो मैं फेस कर रहा था, जिनका मैं सामना कर रहा था। तो ये थोड़ा घुमा के बोल देने वाला है। अगर सिंपल में रखना है कि दिल्ली में मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, सो देयर वर मैनी चैलेंजेस फॉर मी इन दिल्ली। आप ऐसे भी सिंपल बना सकते हो, दोनों में से जब आपको ठीक लगे आप वो यूज करो, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप जाइए, वहां पे मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।